बुलंदशहर के इस मकान के बारे में मैं पहले भाग में आपको बता चुका हूँ। आसपास के जो नेबर्स हैं इनके बारे में भी बता चुका हूँ। क्यों इस मकान को आज भी इस तरह का डरावना भूत बंगला कहा जाता है। जो लोगों ने इसमें मेहनत करी थी शुरुआत के समय में सब्जी वगैरह लगाने की, तो अब क्या होगा, अब सबका इंटरेस्ट कैसे ख़त्म हो गया। अगर आपको नहीं पता ये सारी बातें क्या हो रही है तो पहला वाला भाग ज़रूर देखिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, तभी आप समझ पाओगे कि ये सब यहाँ तक कैसे आए। नमस्कार, मैं हूं नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स। आप सभी का स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी। कॉल्स नहीं, ठीक है। और बात कभी कभी नहीं हो पाती तो फिर आपके मन में गुस्सा गुस्सी होगी कि अपने आप को ज़्यादा ही बड़ा बन रहा है, तो हमसे बात नहीं कर रहा। और ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने जब भी कोई मैसेज आता है, भले ही व्हाट्सएप पे हो, इंस्टा पे हो, मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, खुद कोशिश करता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो, और जय श्री राम। और ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे दबा लीजिएगा अगर आपको इस तरह की और कहानियां देखने में रुचि है। और फिर बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। जब भी कोई नई कहानी आएगी हमारे चैनल पर हम आपको मैसेज जरूर करेंगे। पिछली कहानी में हम कहां तक आ गए थे। ये सभी बच्चे खेलने गए थे बराबर वाले मकान में, और थोड़ी देर खेलने के बाद, एक अजीब सा एक्सपीरियंस होने के बाद बच्चे वापस आ गए थे। लेकिन घर वालों ने ये चीज नोटिस नहीं करी कि घर का सबसे बड़ा बच्चा अभी वापस नहीं आया था। मैंने बताया इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, बालक सब 10 साल मैक्सिमम है, ठीक है। कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 6 साल, और जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 10 साल का, जो कि घर में अभी दोपहर में वापस नहीं आया। घर वालों ने तो बस ये बोल दिया सभी बच्चों को कि टीवी देखो, कार्टून देखो, कोई बाहर नहीं जाना है। तकरीबन दोपहर में ये शायद 12-1 बजे के आसपास थोड़ा सा डर की वजह से सो गए। 4-5 बजे करीब आंख खुली तो ये सब, मतलब जिस कमरे में सो रहे थे उसमें वो बच्चा भी सोता हुआ दिखा। बाकी सब बच्चों ने एक दूसरे से कहा कि अरे भैया आ गए, उठ जाओ उठ जाओ, सब उठ जाओ। उसे उठाया, आप कब आ गए? अरे तुम सब क्यों चले गए थे? वहां पता है कितना अच्छा है सब कुछ, और घर में किसी को बताया तो नहीं? नहीं नहीं, वहां क्या हुआ था बताओ ना। इसने कहा एक काम करो, अभी घर में बाकी सब सो रहे हैं ना, तो अपना वाला दरवाजा बंद कर दो, मैं तुम सबको बताता हूं वहां क्या है। एक बच्चा चुपचाप उठ कर गया, दरवाजा बंद करके सब लोग उसके पास आकर बैठ गए। भैया क्या था वहां पर बताओ। इन्होंने कहा कि वहां पर जैसे हम बर्थडे में अपना रूम डेकोरेट करते हैं, इस तरह का पूरा कमरा सजा हुआ है। वो जो एक होता है ना टॉय झूला, जो हॉर्स की तरह का होता है, 3-4 वो हैं। मैं तो उस पर बैठकर खूब अच्छे से झूला। उसके बाद खाने को बहुत अच्छी अच्छी कैंडी है, और वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, सब खेल रहे हैं, और एक बूढ़े बाबा भी हैं और एक आंटी हैं। ये सब बड़े प्यारे हैं और बहुत अच्छा। मैं तुम्हें बुलाने आया था, तुम सब चले गए। वहां पर झूले भी हैं। हाँ, और क्या क्या है वहां? उसने कहा कि शायद कल किसी का ना बर्थडे था, तो उन्होंने दीवार पर बहुत कुछ डेकोरेशन कर रखी थी, बलून थे बहुत सारे। तो एक बच्चा था, वो बलून बहुत उसे प्यारे लगते हैं। इन बच्चों में से एक बच्चा ऐसा था, जैसे ही बलून का नाम सुना तो उसने कहा कि मुझे बलून लाके दो। उसने कहा मैं नहीं लाके दे सकता, तुम्हें खुद जाकर मांगना होगा। मैं चल रहा हूं आपके साथ, चलो। उसने उसकी उंगली पकड़ी और दोनों चल दिए। कि तुम में से किसी को कुछ चाहिए? नहीं नहीं, हमें नहीं जाना, उधर जाने को मना किया है। अरे सिर्फ इसीलिए मना किया है कि हमारा मन अब फिर उस, जब इतना कुछ है कमरे में तो वहीं रहेगा ना, इसलिए मना करते हैं। मेरे साथ चलो, तुम सबको बहुत मजा आने वाला है। जब ये वाली बात बोल रहा था ना, तभी किसी ने दरवाजा खोल दिया। ये इनकी मम्मा थी। ये कौन था रूम में अभी? कौन है तुम्हारे साथ? अब सब बच्चे उन्हें देख रहे हैं कि नहीं, कोई नहीं। इन बच्चों ने तो ये चीज महसूस नहीं करी, लेकिन जो माँ बाहर थी, जो कमरे में इधर से उधर कहीं जा रही होंगी,
उन्होंने सुना एक आदमी की आवाज़ इनके कमरे में, और ये इनके घर की नहीं है, और मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा कुछ अजीब सी, डरावनी सी। एकदम उन्होंने दरवाज़ा खोला। पहले तो आकर उन्होंने टीवी देखा कि टीवी तो नहीं चल रहा, कि कहीं ये बच्चे डरावनी पिक्चर या कुछ देख रहे हो। बच्चों से पूछा, बच्चों ने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि अभी तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, जब सब बच्चे वहाँ बेड पर आराम से लेटे बैठे हैं, तुम्हें कहाँ जाना है दोनों को? हम बलून लेने जा रहे हैं। क्या बलून? बाहर किसी बलून वाले की आवाज़ कोई नहीं आ रही, और कोई मार्केट नहीं जाना, अभी दोपहर हो रही है, शाम को 6-7 बजे जाएंगे। नहीं नहीं, बलून लेने कहीं बाहर नहीं जा रहे, बराबर वाले घर में है। बराबर वाले घर में बलून है, जाकर चुपचाप बैठ जाओ अपने कमरे में। किसने बताया तुझे बलून है? भैया गए थे ना। हाँ तो तुम सारे भी तो गए थे, तुम में से किसी को बलून नहीं दिखा, सिर्फ इसे दिखा? नहीं नहीं, ये बलून वाले झूले वाले कमरे में गए थे। कहाँ गया था तू? अरे ये सब ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, मैं कहीं नहीं गया था। बच्चों की तरफ उसने थोड़ा सा बड़ी आंखें करके देखा कि कोई, ये हमारा प्राइवेट बात है, सीक्रेट है, किसी को नहीं बताना है। बच्चे हंस के बोलते हैं, नहीं नहीं हम मजाक कर रहे थे। अब बच्चों ने ये वाली बात बोलकर सोचा कि जो मम्मी हैं इन्हें हमने बहका दिया, लेकिन ये माँ हैं, ये आपको बिना बोले समझ जाएं। माँ ने घर में जाकर कहा कि इन सब के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सबसे नज़र बचाकर बराबर वाले मकान में जाने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम दोबारा हुई है कि, मतलब मेरे मन का वहम है। इन्होंने अपनी मम्मा से, अपनी भाभी से पूछा। उन्होंने कहा कि हम आपको बताना नहीं चाहते, लेकिन हमें अब कुछ समय से ना इस घर में से आवाज़ें आती हैं। आपने ध्यान नहीं दिया कि पहले इस वाले कमरे में विंडो थी जो कि बाहर की तरफ, इधर इसी घर की तरफ खुलती थी, हमने बंद करा दिया। रोज रात को ऐसा लगता था जब पीछे से रोशनी उधर से आ रही होती थी कि हमारी विंडो पर आकर कोई खड़ा हो गया। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? हम अगर सेकंड फ्लोर पर हैं तो उधर ना कोई सीढ़ी है, ना उतरने का वहाँ कोई रास्ता है, हमारी विंडो पे कैसे कोई खड़ा हो सकता है? उन्होंने कहा इसीलिए हमने वो खिड़की बंद करा दी। यहाँ अक्सर कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ आती हैं, और 2-3 बार हमारे को अपनी छत पर महसूस हुआ है। ऐसा बोलकर तुम हमारे मन में डर ला रही हो भाभी, और मम्मी ये क्या ठीक कह रही हैं? माँ ने कहा कि हाँ बेटा, आसपास कुछ तो दिक्कत होनी शुरू हो गई है, और सिर्फ हमारे साथ नहीं, जो मकान इस वाले मकान से लगा हुआ है, एक हमारा, एक बराबर वालों का और एक पीछे वालों का, उन तीनों मकान में कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। देख, अब इतना पुराना घर है, इतनी मेहनत से बनाया, हम छोड़कर कहीं और तो जा नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। उन्होंने कहा हाँ भगवान तो ठीक करेंगे, लेकिन हमको ऐसी जगह पर अपनी तरफ से कोशिश करके कुछ उसको पवित्र नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा सिर्फ पिक्चरों में होता है, फिल्मों में, किस्से कहानियों में होता है। कौन है जो यहाँ पर जाकर पूजा पाठ करेगा? और सुना है कि इस तरह की शक्तियाँ अगर कहीं से भेजनी आप मन में भी ले आओ ना, कि हम इसे यहाँ से हटाकर जगह को शुद्ध कर देंगे, पवित्र कर देंगे, तो वो आपके साथ खेल जाते हैं। मुझे मेरी जगह से हटाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कौन पड़ेगा इस बेकार के झमेले में? नहीं नहीं, मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, किसी भगत जी का नंबर। अरे तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम 3-4 दिन की छुट्टियों पर आए हो, अपनी छुट्टियाँ अच्छे से बिताओ, बच्चों के साथ खेलो, घूमो और घर जाओ। ये अजीब क्यों हो रहा है? भूत प्रेत आत्मा ऐसा ठीक है, मन में बिल्कुल मत लाना। अरे जब आपको पता है कि ऐसी जगह है, तो फिर आपने ये सब्जी फल ये सब क्यों कर रखा है? उन्होंने कहा ये डर अब महसूस हुआ है। अब सब्जियां हैं, खराब तो नहीं कर सकते, हम कभी कभी खुद भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी बाजार में जिसको चाहिए होती है, और ज़रूरतमंद बहुत आते हैं। पीछे जितनी भी मतलब कच्चे पक्के से जो मकान है, जैसे कोई रिक्शा चालक है या मतलब जो तबका थोड़ा सा गरीब है, ठीक है, उनमें से तकरीबन 8-10 परिवार का घर चलता है, उनको खाना पूर्ति होती है। तो इसमें हम अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कर रहे। उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है कि उसकी मदद होती है परिवार की, लेकिन ये जगह इतनी डरावनी आपने पहले नहीं बताया। अरे तुम क्यों इस बारे में बार बार बात कर रहे हो? ये सब आपस में बात कर रहे थे और वो 2 बच्चे चले गए बलून लेने। ये मम्मी उठकर रसोई तक जा रही थी तो सब बच्चे एकदम बात करते करते चुप हो गए। लाइट कमरे की बंद कर रखी थी। माँ दरवाजे पर खड़े होकर कहती है कि तुम सब अभी बात करते करते रुक गए थे,
क्या आपस में तुम्हारी डिस्कशन चल रही है? क्या खुसफुस चल रही है बताओ? तो एक बच्चे ने धीरे से बोल दिया कि वो बलून लेने गए हैं और आप ये मत कहना कि मैंने बताया था। मम्मी ने जाकर फटाफट से रसोई में बर्तन रखे और जैसे ही चलने लगी तो माँ ने पूछा कि क्या हुआ, कहाँ जा रही है? अरे वो फिर से बराबर वाले मकान में चले गए हैं, पता नहीं कौन बलून वगैरह दिख रहा है। माँ ने कहा तू मत जा, मैं जाऊंगी। अरे मम्मी आप रुको, मैं देख कर आती हूँ। तो यहाँ भाभी ने कहा कि आप रुकिए दीदी, मैं भी आपके साथ आती हूँ। अब ये दोनों इस मकान के अंदर डरते डरते जा रही थी और दीदी बहुत समय बाद इस मकान में अंदर आ रही हैं। बहुत क्या मतलब, मैं तो कहूँगा कि 8-10 साल बाद। शादी से पहले भी ये ज़्यादा इस मकान में नहीं आती थी और शादी को इनको 12-15 साल हो गए होंगे। डरते हुए इस मकान के अंदर आ रही थी। पीछे तक जब पहुँचे जहाँ पर वो गार्डन वगैरह सब है, बच्चों को आवाज़ देती हैं। तो एक बच्चा जो छोटा था वो बार बार कह रहा था नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, मुझे बलून नहीं चाहिए। तब इनको लगा कि हाँ हम आसपास ही हैं बच्चों के, बस वो दिख क्यों नहीं रहा है। फिर बच्चे की आवाज़ की तरफ जाने लगे। बच्चे की आवाज़ एक तरह से एको हो रही थी, रोटेट हो रही थी, सर्कुलेशन, मतलब कभी इधर से कभी उधर से कभी सामने से। माँ ने गुस्से में पूछा अरे हो कहाँ तुम दोनों, दिख क्यों नहीं रहे? जैसे ही उन्होंने बोला एक हल्की सी शक्ल दिखी सीढ़ियों के ऊपर और ये बच्चों की नहीं थी। जो भाभी हैं वो और दीदी दोनों इतनी जबरदस्त तरीके से डर गईं कि अरे कौन है तू, ये ऊपर कौन है, यहां इस मकान में कौन है? अब ये तेज तेज बोल रही थी तो आसपास के जो लोग हैं उन तक न जाने कैसे बात पहुंच। करीब 6-7 लोग आए। क्या हुआ बेटा, यहां पर कैसे आए हो, क्या हुआ, बच्चे कहाँ हैं दोनों? तो लोगों ने मोबाइल जिनके पास थे उस वक्त, और वो जो बेसिक फ़ोन होते हैं, स्मार्टफोन नहीं, उनसे टॉर्च वगैरह देखी तो दोनों बच्चे सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और उन्होंने चेहरा नीचे कर रखा था, मतलब अपने आप को छुपा रहे थे। दीवार से लगकर दोनों बच्चे, एक इस सीढ़ी पर बैठा है, एक 2 सीढ़ी छोड़कर ऊपर बैठा हुआ था। उनको जैसे ही जगाया तो बच्चे एकदम हाँ हाँ क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें वो अंकल बोल के गए थे कि अगर हम यहाँ से अभी घर गए तो वो हम दोनों को डांटेंगे। अरे कौन अंकल बोल कर गए थे? जो ये ऊपर वाले रूम में रहते हैं। अब सब लोग यहाँ पर, जब इतनी भीड़ है तो एक बार ऊपर वाला रूम देख लेते कि कौन है जो कि बच्चों को डरा रहा है। लेकिन इस मकान में कोई ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस है लोगों के। छत पर घूमर बनना भी देखा है लोगों ने। आप समझ रहे हो जिस मकान के बारे में बात, मतलब घूमर को मैं आपको कैसे समझाऊंगा। ये कोयले से बनता है और ये घूमर कब बनता है पता है? जैसे किसी के लिए कुछ छोड़ा है और बस वो उसके नज़दीक है, जैसे ही उसका किया पड़ा हुआ जो होगा, समय पर आएगा प्रेत अपना खेल दिखा देगा, तब तक वो घूमता है। और ये छत पर इस तरह का निशान बनेगा जैसे सर्कल। एक मूवी में भी दिखाने की कोशिश करी थी बट ये टीवी के अंदर या दीवार पर नहीं, ये ज़मीन पर ही बनता है। आपके घर की ज़मीन जो होगी उस पर बनेगा, या बाहर मैदान होगा उस पर बनेगा, या आपका जो रूफ होगा उसकी ज़मीन पर बनेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि दीवारों पर बन जाए, नहीं। टीवी में दिखा सकते हैं, वो है ना फ्रीडम टू एक्सप्रेस। खैर होता क्या है कि ये लोग यहाँ से थोड़े से डरते डराते बच्चों को लेकर अपने घर वापस आ गए। शाम हो गई थी और तकरीबन 7-7:15 का समय था। घर के सभी बड़े आने लग गए। घर में मामा जी और नाना दोनों आते हैं। अच्छा, ये जो मामा और नाना जी हैं ये यहाँ एक कपड़े का व्यापार करते हैं और बहुत बढ़िया। इनका ये कह सकता हूँ कि छोटी सी फैक्ट्री भी है और एक अच्छा प्यारा सा शोरूम भी है। इनके शोरूम पे तकरीबन 7-8 लोग काम करते हैं और इनका प्लान था कि यहाँ से शिफ्ट होकर हम दिल्ली में कोई अच्छी जगह अपना व्यापार सेटल करेंगे और घर भी वहीं लेंगे। जब ये दोनों घर पर आए और देखते क्या है कि घर में सभी के चेहरे थोड़े से डरे हुए से हैं। पूछा, जब सारी बातें पता चली तो उन्होंने दोनों बच्चों को समझाया प्यार से कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी हम कोई मूवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं और हम सोकर उठते हैं तो हमें लगता है कि हम ऐसी जगह होकर आए थे। आप निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े वाले बच्चे ने कहा कि ऐसा होता है। वो जो बलून मुझे अंकल ने दिया था, उन्होंने मुझे कहा था कि 3 बच्चों को आपको यहाँ लाना है, बलून गिफ्ट करना है, नहीं तो वो यहाँ आ जाएंगे। कौन अंकल हैं? देखा है उन्हें पहले कभी? नहीं, मैंने नहीं देखा। कैसे हैं? उन्होंने कुछ अजीब सा गंदा सा कुर्ता पहन रखा है और उनके हाथ में एक जानवर है।
जैसे चूहा होता है या क्या है, वो उससे मुझे बार बार डरा रहे थे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा किस्से कहानियाँ पढ़ने लग गया है। छोटा है बच्चे, अपने स्कूल की पढ़ाई कर, ये बेकार की कहानियाँ डरावने सीरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो आप मेरी बात मानो मामा जी, वो आ जाएगा। अरे आएगा तो हम देख लेंगे उसे, तू परेशान मत हो। नहीं, वो स्ट्रांग है, आपसे ताकत ज़्यादा है उसमें। अच्छा, उसने तेरे को अपनी ताकत भी दिखा दी। यहाँ मामा जी ने थोड़ी सी इधर उधर की बातें करी और बच्चे को बहला दिया। सब लोग जब खाना खा रहे थे तो बच्चे आपस में खुसफुस कर रहे। नानी ने कहा कि अगर बराबर वाले मकान की या उसके कमरे की कोई भी बात हुई तो बेटा सबकी छुट्टियां जो हैं अभी खत्म और सब अपने अपने कल घर जाएंगे, कोई नहीं रुकना। दोनों दीदी ने भी कहा कि नहीं, अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक ही है, हम भी कल अपने घर चले जाएंगे। आप घर तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर उसने अपना घर कर लिया तो आपके साथ साथ बहुत दूर तक आ जाता है। तकरीबन 11 बजे सभी को कह दिया बच्चों को कि अब बहुत सारी बातें हो गई, अब सब बच्चे एक कमरे में आराम से सो जाएंगे और सब अपना अपना किचन में से जाओ, दूध का गिलास लो, ड्राइंग रूम में बैठो, पियो और वापस आ जाओ। अब ये सभी बच्चों ने ना रसोई से अपना गिलास उठाया और आपस में बात करते हुए ड्राइंग रूम में बैठकर ये दूध फिनिश कर रहे थे। तभी जो अंदर नाना जी हैं, नानी हैं, मामी हैं, भाभी हैं, मतलब सभी लोग बड़े जो आपस में कुछ बात कर रहे थे, शांत हो गए, क्योंकि बच्चों के कमरे से एक बड़े के बात करने की आवाज आ रही है। और हाँ, ये काफी क्लियर है, उसके शब्द समझ नहीं आ रहे थे लेकिन आवाज तो आ रही है। कोई तो बात कर रहा था और बच्चे उस बात का जवाब दे रहे थे। मामा ने ये कहा घर में सभी से, मतलब अपनी बहनों से, अपनी वाइफ से, माता पिता से, कि आप सब शांत रहना, मैं देखता हूं ये कौन है, किस तरह का मजाक कर रहा है और घर में ये हमारे आया कहां से। इन्होंने धीरे धीरे जाकर दरवाजे के कॉर्नर से झांकने की कोशिश करी तो सभी बच्चे एक तरफ ऐसे देख रहे थे। उनमें से 2 बच्चों ने अपने पिता को देखा। पिता को इशारा करके कहते हैं कि ये है वो आदमी, मतलब एक तरह से बताने की कोशिश कर रहे थे। पीछे मामा जी के जो पापा हैं, मम्मी हैं, भाभी, ये सब आ रहे थे, उन्हें हाथ से रोक दिया कि आप रुक जाओ, मैं देखता हूं कोई अंदर आदमी आ गया है। इसने हल्का सा कदम बढ़ाया तो तभी मतलब वो जो परछाई किसी की बन रही थी वो एक अजीब से जानवर में बदली। मतलब आदमी की परछाई दिख रही थी कि एक आदमी खड़ा है, बच्चे उस तरफ देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, ये एकदम जानवर की तरह का, जैसे भेड़िया होता है इस तरह का लगने लगा। उसका मुंह बिल्कुल भेड़िया जैसा था, जैसे मेरे फेवरेट में आता है जर्मन शेफर्ड, उस तरह का लग रहा था वो देखने में। ये घबरा गया कि मतलब अगर घर में हमारे जर्मन शेफर्ड या मतलब ये भेड़िया आ गया, भैया बालक बैठे हैं, इसने हुश हुश करते हुए जैसे उस तरफ हो गया तो एक हवा, जो कि मतलब इसे प्योर ये चीज़ दिखी है, 100% कन्फर्म है कि जैसे कर्टेन होते हैं, पर्दे होते हैं हमारे, उन्हें हटाते हैं जब हम, तो उसी तरह का पर्दा ऐसे हटा है और कुछ हवा सी गई है। अरे कौन था? अपने घर के बाहर गया, लाइट्स वगैरह सब ऑन कर दी, देखता क्या है घर में तो बाहर ताला लग रहा बड़ा सा। मम्मी पापा अंदर से आते, सब लोग आए, पूछा क्या हुआ था, यहाँ कौन था? वो आदमी आ गया है और उसके पास बलून भी थे। मामा आए अंदर की, बेटा तुम किससे बात कर रहे थे, कौन था? एक डरावना सा आदमी है, उसने वाइट कलर का बहुत गंदा सा कपड़ा पहन रखा है, हाथ में उसके 2 बलून थे, हमें दे गया, तुम्हें बलून देकर गया है। हाँ, और कह रहा था कि अब वो हमेशा हमारे पास रहेगा, हमारे से कभी दूर नहीं जाएगा, हमें डर लग रहा है। और बच्चे सब इतने घबरा रहे थे। इन्होंने कहा बलून देकर गया है, दिखाना कहाँ है बलून। तो बलून वास्तव में 2 मिले इनके पास, छोटे छोटे से। ये कहाँ से खरीदे तुमने? नहीं, आज कोई बलून वाला तो नहीं आया। घर में कोई पुराने बलून पड़े हो जो तुमने? नहीं नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, और बच्चे सुबह से हमारे सामने हैं। बराबर वाले घर की कोई समस्या तो नहीं है जो हमारे घर आ गई, बेटा बलून मुझे दो। इन्होंने पहले एक बलून लिया और उसे अपने पास रखा, फिर जब दूसरा बलून उठा रहे तो ऐसा लग रहा जैसे ईंट उठा रहे हो, और बच्चे ने नॉर्मली पकड़ाया था वो, एकदम इनके हाथ पे वजन सा आया। फिर उसे ध्यान से देखते हैं तो फिर वो दोबारा इन्हें लगा कि लाइट हो गया, जैसे कि इस पर कुछ था जो कि अब नहीं है। आप घर में रुको, मैं इन्हें बाहर फेंक कर आता हूं।
पापा ने कहा कि अरे बलून को फेंकने के लिए इतनी दूर कहाँ जाना है? हैं? अरे एक एक पिन लगा दे, खत्म हो गया, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे ये बलून घर में नहीं रखने। ठीक है, जैसे तेरे को अच्छा लगता हो कर। ये यहां से अपने घर से बाहर निकला, पैदल पैदल थोड़ा आगे तक गया और कहीं भी छोड़ के वापस आ रहा था। इनके घर से पहले वो मकान पड़ता है ना, ऐसे ही इसकी नजर पड़ गई वो जो बराबर में खंडर मकान है उसके सेकंड फ्लोर पर। तो एक आदमी के तरीके का कुछ लग रहा है, लेकिन ये क्या चीज है नहीं समझ आ रही। उसे ये ध्यान से देख रहा था। उसने इनके घर की छत पर पैर रखा सेकंड फ्लोर से। अभी उसे लगातार देख रहा है कि ये क्या है। फिर उसने दूसरा पैर रखा और वो उधर इनके मकान की तरफ उतर गया। ये भागता हुआ अपने घर में आया और सभी से कहता कि तुम सब ठीक हो? हाँ सब ठीक है। लेकिन तू ऐसे क्यों बोल रहा है? वो बलून वगैरह फेंक दिए? अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये क्या चीज़ देखी है। तो बच्चे आप सब यहीं रहो और मैं तो कहता हूँ कि एक ही कमरे में सब लोग सोएंगे और प्लीज़ कोई मुझसे कुछ सवाल मत करना, सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा हाँ हम तो सब नॉर्मल है, लेकिन तू बता कि पहले कमरे में क्या देखा था और अब बाहर से तू इतना डर कर क्यों आ रहा है? तो एक बच्चा हंसने लगा। हंसते हंसते बोलता है कि वो छत पर आ गया होगा, आपने देखा? क्या बोल रहा है बेटा तू? मामा वो छत पर आ गया होगा। उसने मुझे कहा था कि पहले मैं बलून दे दूंगा फिर उसके बाद मैं खुद आऊंगा। वो छत पर आ गया ना मामा। ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं मेरे से? और बच्चों अपनी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। मामा ध्यान से सुनो। तो छत पर वास्तव में इस तरह की आवाज आ रही थी जैसे कोई चल रहा है, धम 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 धम। अब घर में हर एक इंसान को डर लग रहा था और ये बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा है। अभी वो नीचे आने वाला है, अब वो हम सबके साथ खेलेगा। मैं कह रहा था कि मेरे साथ चलो, उस रूम में थोड़ा सा डेकोरेशन देख लो, झूले कितने अच्छे हैं झूल लो, लेकिन तुम में से कोई नहीं माना मेरी बात ना। अब वो आ गया, अब वो हम सबको लेकर जाएगा। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो वो कमरा बहुत अच्छा लगा। माँ ने डांटा कि बेकार की बातें तेरी फिर शुरू हो गई है। तो इसने अजीब तरीके से मतलब रिएक्ट करते हुए माँ का नाम लेकर बोला कि तू बार बार बीच में मत बोल। और क्या बोल रही थी तू? मुझे यहां से हटवा देगी? मैं चला जाऊंगा यहां से? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे घर में बैठा हूं, अब कैसे हटाएगी मुझे? और माँ ने बस ये बोला था कि यहां हम पूजा पाठ कराकर ये जगह शुद्ध कराते हैं। उस वक्त बच्चे घर में नहीं थे। ये क्या बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? जो छत पर महसूस हो रही है आवाज, वो किसकी है? जो इनकी छत पर उतरा है ये कौन है? चलिए ये बात तो बात की है, ये बच्चा इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्या इस पर प्रेत खेल रहा है इस टाइम? पता पड़ेगा अगले भाग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।